हे गाइस, तो जस्ट टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। आज जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सीरीज मतलब मैं कहूँगा मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। मतलब इट्स लाइक पीस ऑफ माई हार्ट, लाइक मेरे हार्ट का एक टुकड़ा है ये सीरीज। इसका नाम है टीवीएफ का पंचायत। पंचायत मैं कहूँगा जब पहला सीजन आया था ना, मतलब मैं इतना खो गया था ना उसकी दुनिया में। जो फुलेरा गांव दिखाया था, जो वहाँ के कैरेक्टर्स दिखाए थे, जो मतलब हल्की फुल्की डेली की नोक छोटी मोटी दिखाई थी, मैं बस पूरी उस दुनिया में खो गया था। मतलब मेरे को बस वहाँ पे मतलब ऐसा अंदर से फील लग रहा था मैं उसी का एक पार्ट हूँ और बस मेरे को वहाँ पे भी जाना है। आई वॉज मिसिंग दैट सो मच। और जब मैं कहूँगा मतलब बार बार नहीं तो मैंने 7 से 8 बार वो फर्स्ट सीजन देखा रहेगा, बहुत बार। जब भी इट्स लाइक मेरा मतलब गिल्टी प्लेजर नहीं, मतलब जो एक बोलते हैं कंफर्टिंग। कभी भी मतलब अगर ऐसा बोरिंग डे जा रहा है, फिर बहुत स्ट्रेस हो मेरे लाइफ में, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने का लोड है, कुछ भी हो, जब भी मेरे को माइंड फ्रेश करना रहता है ना, मैं एक ही चीज़ करता हूँ, जो है जाके पंचायत के कुछ एपिसोड देख लेता था। इतना सुकून लाता था वो, मेरे माइंड एकदम काम कर देता, इतना शांत कर देता था। इतना मतलब जो कैरेक्टर्स थे, जो मतलब प्रधान जी का कैरेक्टर है, जो मतलब प्रहलाद का कैरेक्टर है, जो विकास का कैरेक्टर है, जो मतलब मंजू देवी, ये वो जितने भी सारे कैरेक्टर्स है, एक से एक कैरेक्टर में कहूँगा इतने बढ़िया तरीके से लिखे गए थे ना। और सीजन 2 बहुत कम बार ऐसा होता है कि इवन टीवीएफ के केस में भी, या अब ट्रिपलिंग ले लो, ह्यूमरसली और ले लो, ठीक है, सीजन 1 के जितना अच्छा नहीं हो पाया। एक कोटा फैक्ट्री में कहूँगा एक एक्सेप्शन था, जो मतलब सीजन 2 मतलब बरोबर था सीजन 1 के। शायद इतना अच्छा नहीं होगा अभी तक। खाली परमानेंट रूममेट्स एक सीजन मेरे को लगा था टीवीएफ का, जो एक जेन्युइनली पहले से भी बेटर था। दिस इज द सेकंड सीरीज जो मैं कहूँगा फर्स्ट से सेकंड बहुत ज़्यादा बेटर है, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस। कुछ इसमें भी एक दो ऐसे डाउन सिचुएशंस आपको लगेंगे, लेकिन फर्स्ट में मैं कहूँगा जैसे मैं एक छोटी मोटी जो चीज़ें थी, मैं कहूँगा एक दो सीन्स में ऐसा लग रहा था थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ी अनइंटरेस्टिंग से कुछ सीन्स थे, मतलब इश्यूज। जो एक मैं कहूँगा एक में जो नाम वाला था कि इसका नाम वो आरव रख देता है, ठीक है, वो वाला जो मैं कहूँगा पूरा नहीं जम रहा था इतना। और भी एक आध था थोड़ा तो मतलब। लेकिन इसमें मैं कहूँगा एक इशू, एक भी इशू मैं कहूँगा पूरे सीजन में थ्रू आउट बहुत मतलब आपको बोर नहीं करेगा। जो भी स्टार्टिंग से ले, और मैं कहूँगा फर्स्ट सीजन में क्या था, मतलब सिटकॉम जैसा था। मतलब स्टार्टिंग में एक इशू आ रहा है, एंड तक वो क्लोज हो जा रहा है, मतलब कोई कंटिन्यूएशन में कुछ भी नहीं था। एक आध चीज़ में कहूँगा कंटिन्यूएशन में थी, जीतू का जो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वगैरह, तो उसकी एक स्टोरी बस। सीजन 2 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आपने ट्रेलर में भी देखी होंगी, जैसे उसकी और जो प्रधान जी की बेटी है, उन दोनों के बीच में जो रिंकी, जिसका नाम है रिंकी, और जो अपने सचिव जी है, उनका जो मतलब एक हल्का सा धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, थ्रू आउट द एपिसोड्स होता है। फिर एक विधायक जी लास्ट में आता है, एमएलए साहब जो है वो लास्ट में धीरे 2-3 एपिसोड में, लेकिन वो भी मतलब एक एपिसोड में पूरा नहीं बताया, धीरे धीरे ग्रो किया गया है। फिर एक विलन का जो कैरेक्टर मैं कहूँगा, विलन नहीं है, मतलब एक आदमी जो पॉलिटिक्स खेलना चाह रहा है, मतलब धीरे धीरे प्रधान जी का नाम खराब करना चाह रहा है, वो भी एक बढ़िया कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और उसकी वाइफ मतलब अपनी गुल्लक वाली आंटी थी, तो वो भी मैं कहूँगा धीरे 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 मतलब डेवलप किया जा रहा है। मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं मैं कहूँगा जो थ्रू आउट द सीरीज ऐसी धीरे 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 डेवलप होती जा रही है एंड तक। एक जो रोड का काम है जो नहीं हो रहा, इलेक्शन का, फिर मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब एक एपिसोड बना है, मतलब स्टार्ट हो गया खत्म हो गया इट्स एंड। कुछ कुछ चीज़ें रहेगी ऐसे, लेकिन कंटिन्यूएशन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की है। और वही सबसे मैं कहूँगा मेरे को एक ही चीज़ जो इसकी डिसअपॉइंट की वो यही थी कि बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू करी, क्लोजर किसी का नहीं मिला हमको। देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि एंड करो दो सीरीज, एक क्लोजर मतलब कुछ एक ऐसा पॉइंट पे लाके रख दो कि हमको थोड़ा सुकून मिले, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा सेम चीज़ गलती करती समांतर नाम की जो एम एक्स पे वेब सीरीज आई थी, बहुत बढ़िया सीरीज थी, वही हो गया था। सीजन 1 जब आया बहुत एब्रप्ट एंडिंग कर दिया था। सीजन 2 का एक मैं कहूँगा अगेन सीजन 3 आने वाला है, लेकिन सीजन 2 का एक प्रॉपर एंडिंग किया है, ठीक है। मतलब एक हल्का सा एक क्लोजर देते, जैसे कुछ रिंकी और जीतू का कुछ एक हल्का सा क्लोजर, फिर एक आध बार मतलब विधायक का जो मैं कहूँगा उसका भी एक क्लोजर कुछ दे देते, उसका हल्का सा दिया, लेकिन वो हमको एक सेटिस्फाई नहीं करता, बिकॉज एंड में अब देखोगे आपको समझ आएगा। फिर एक जो जो विलन का जो मतलब मैं कहूँगा जो कैरेक्टर लास्ट में जो स्पॉन्सर वगैरह एक चीज़ करेगा, तो उसका कैरेक्टर का भी कुछ क्लोजर नहीं आता है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो हमको लगती है कि स्टार्ट तो करी थी, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे आके मतलब उन्होंने क्लोज नहीं किया है कि हमको थोड़ा सेट, हमको ऐसा लगेगा कि अभी आगे क्या हुआ रहेगा उसके साथ। वो मतलब कंटिन्यू रहेगा, देखते हैं। वो मतलब बहुत माइनर इशू है, मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी एक से एक चीज़ जो लास्ट एपिसोड था, जो थ्रू आउट द सीरीज थी, एक एक जो नए 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 जो इन्होंने कैरेक्टर्स लाए, नई नई सिचुएशंस लाई है, रिंकी का भी ज़्यादा स्क्रीन प्ले हो गया। नीना गुप्ता का जो मैं मतलब मैं कहूँगा जो रोल बहुत कम हो गया, मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं रहा। सीजन 1 में जैसे आप देखोगे लास्ट के 1-2 एपिसोड्स में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ खास लगा नहीं की तरह।
लेकिन बाकी मैं कहूँगा पूरे मतलब खा गए एक से एक एक्टर। और मैं कहूँगा क्या होता है मतलब ये ऑस्कर्स ने ये वो मतलब जो भी ट्रॉफी, एक तो पहली बात तो मैं इन सब में मानता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है, कि इसने इसको दिया मतलब वही बेस्ट है, ठीक है। शायद कई बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, ऐसी कई सारी आज तक मूवीज वेब सीरीज शोज आए कि जो मतलब बियॉन्ड एनीथिंग थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन शायद उनको बड़े बड़े अवार्ड्स नहीं मिले। वैसे इसके बाद कहूँगा एक्टिंग के बारे में, भाई इससे बढ़िया एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी। और ख़ास करके मैं सबसे मतलब मेरे खुद के फेवरेट देखो जीतू भैया तो है, बट जो मैं कहूँगा माइनर छोटे छोटे मोमेंट्स पे जो जीत जाते हैं तो वो है रघुवीर यादव का जो रोल है मतलब प्रधान जी का। भाई छोटी छोटी चीजें आप देखोगे, जैसे मतलब जीतू उठ के जा रहा है, अरे इधर से चले जाते हैं, तो मतलब सीन खत्म होने आ रहा है, फिर जैसे उसकी उसको एक चप्पल लगता है एक आधे एपिसोड में, जो विलन जैसा एक कैरेक्टर जो बताया था, एक सबको नड रहा था उसकी वाइफ को, फिर वो कुछ झगड़ने चालू हो जाते हैं, मतलब अपनी जो प्रधान मैडम है जो, और वो मारो मारी करना चालू है, तो वो निकल रहे थे, अरे और अब सीन खत्म होता है जाने, अरे वो तुम्हारी पत्नी है चुड़ैल है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं माइनर माइनर चीज़ जो मेरे हिसाब से शायद होंगे भी नहीं, मतलब उसके डायलॉग्स में या कई सारे मतलब एक नेचुरल फील इतनी आती है ना, मतलब सीरीज देखते टाइम पे जब तीन चार लोग बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं, हमको लगता ही नहीं है कि कोई सीन चल रहा है या फिर किसी ने डायलॉग लिख के उनको ये बोलने को कहा है। ऐसे लगता है कि इनको बस कैरेक्टर समझा दिया और उनको बिठा दिया, वो बस नेचुरली बोल रहे हैं जो मन में आ रहे हैं। ऐसे कई सारे सीन्स है। वही मतलब ये सब चीज़ें आप देखोगे स्टार्टिंग से एंड तक, जो हल्की फुल्की, फिर जो एक सतीश रे का जो मैं कहूँगा एक कैमियो था, मतलब वो एक ये सब बताने के लिए था कि मतलब कई लोग होते हैं ऐसा जो मतलब बोलते हैं कि भाई हम लोग है सिंपैथी वगैरह, बट मतलब रहता है ना कि भाई हाँ भाई शहरी है, मतलब खराब नहीं होते वो लोग बस, लेकिन आते हैं देख के मस्त चले जाते हैं एक आध दिन के, लेकिन बाद में उनको जमता नहीं है गाँव। पहले बाहर से लगता है यार गाँव की लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तब उनको मालूम चलता है एक्चुअली क्या है, फिर बाद में बोर भी होते हैं वगैरह। मेरे साथ भी कुछ एक आध दो बार ऐसा हुआ है। सो इट वॉज वेरी गुड कैरेक्टर, जो मेरे को हल्का सा एक लग रहा था कि शायद वो एक वो जो रोड के पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऐसा कुछ हल्का सा डाउट जा रहा है कि शायद उसका कुछ कनेक्शन हो गया कुछ, लेकिन उसमें मतलब कुछ ज़्यादा मतलब ये नहीं था, मतलब वैल्यू ऐड नहीं की उन्होंने थ्रू आउट द स्टोरी में, लेकिन बहुत बढ़िया था उनका भी कैरेक्टर जो लिखा गया था, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया वो तो बढ़िया ही था। सो थ्रू आउट दिस सीरीज मैं कहूँगा जो उसका हार्ट है ना वो सही जगह पे है, जो वो लोग जो कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग को सिंपल चीज़ दिखानी है, यही है बस। गाँव की कुछ डेली लाइफ की छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको देखना है देखो, नहीं तो मत देखो, सिंपल। दे आर वेरी क्लियर विद दैट। उनको कोई मतलब सीजन वन सक्सेसफुल हो गया तो ऐसा नहीं कि भाई अब हम लोग सीजन टू में कुछ बड़ा वर्ल्ड डेवलपमेंट करेंगे, फिर कुछ सस्पेंस थ्रिलर बना देंगे, फिर कुछ पाए वाए कुछ मतलब कुछ नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। सिंपल जितनी थी उतनी ही सिंप्लिसिटी से अभी तक बनाया गया है। डायलॉग्स इसकी जान है, एक्टिंग मतलब बेस्ट लेवल है, कुछ भी मतलब इसके बारे में कुछ खामी निकाल नहीं सकता मैं। और सीज़न टू अगेन मेरे दिल के बहुत करीब होगी, लेकिन एक चीज़ जैसे मैंने कहा मेरे को खटकी जो है, मतलब क्लोजर नहीं मिला मेरे को दिल को बहुत सारे, जो मतलब मैं कहूँगा जो 3 दिन का जो होने वाला था पूरा कीर्तन, उसका भी मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर जीतू भैया का मतलब जो था मतलब मेयर साहब के एमएलए साहब के साथ, उसका भी कुछ एक पोस्ट क्रेडिट सीन है वैसे लास्ट एपिसोड में, अगर आप देखें तो मैं आपको बता दूं। ये अभी तक जो मैंने बोला है वो स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा आपको स्पॉयलर्स दिए नहीं है, हल्का सा बताया है, लेकिन आपको उससे कुछ स्पॉयलर्स मिले ऐसा कुछ नहीं, मतलब स्पॉयलर जैसा कुछ है भी नहीं, सस्पेंस वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं, हल्की फुल्की सी एक चीज़ है। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सीज़न वन अच्छा लगा तो आप सीज़न टू पक्का देखो, मिस किसी भी हालत में मत करो। अगर आपको सीज़न वन आपने कुछ एपिसोड देखे, आपको अगर नहीं पसंद आया इस टाइप का कंटेंट तो मत देखो, क्योंकि वो सेम है, मतलब सिमिलर लीग का है ये, वही छोटी मोटी चीज़ें, कुछ ज़्यादा ट्विस्ट टर्न्स ये वो खून खराबा जो हर जगह मतलब फैला हुआ, हर जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे 100 सीरीज आपको मिल जाएगी, सस्पेंस थ्रिलर ने ये ने वो ने गैंगस्टर ड्रामा ने फैमिली ड्रामा ने ये सब, एक हल्की फुल्की सी गाँव के कुछ एक हल्के फुल्के छोटे मोटे किस्से, एक टॉयलेट के रिलेटेड एक उसके रिलेटेड, यही तो चीज़ है ना यार, यही तो हमको चाहिए होता है कि हमारी स्टोरी, हम जो है हमारे आसपास के जो लोग हैं हमको कौन बताएगा। हमेशा हमने बॉलीवुड मूवीज में देखा है एक हीरो है, हीरोइन उठा के लेके जा रही है, वो जाके मार के बचा रहा है, क्रांतिदार कौन करता है ये सब लाइफ में। ठीक है, लोग एस्केपिज्म के लिए थोड़ा मतलब ओवर द टॉप चीज़ें देखने के लिए जो लाइफ में नहीं हो रही वो सब देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक हमको हमारी स्टोरीज देखना बहुत पसंद है, जो मैं कहूँगा टीवीएफ आज के टाइम पे बेस्ट कर रहा है इंडिया में, एटलीस्ट वर्ल्ड का मुझे नहीं मालूम, इंडिया में टीवीएफ जितना अच्छा कोई नहीं कर रहा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चाहे आप उसका परमानेंट रूममेट्स देख लो,
चाहे टीवी ऑफ पिक्चर्स देख लो, चाहे कोटा फैक्ट्री देख लो, चाहे ना एस्पिरेंट्स देख लो, ये देख लो, कोई भी सीरीज उठा के देख लो, उनके जितना अच्छा काम मेरे को नहीं लग रहा कोई कर रहा है आज के टाइम पे। जो मतलब एक सब लोग रिलेट कर पाएंगे, सब लोग अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं, अपने आसपास इसी तरीके से प्रॉब्लम्स देखते हैं। इसी हम लोग डेली लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स देखते हैं जो मूवीज में दिखाते हैं? कि कोई डेली लाइफ में करप्शन से लड़ने जा रहा है, कोई पॉलिटिशियन से लड़ रहा है क्या, कोई अपने गुंडों से लड़ रहा है क्या? नहीं, लोग डेली लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लड़ रहे हैं, वही यहाँ पे दिखाई है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल सीरीज बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सीजन 1 जितनी ही अच्छी है, अगर आपको मतलब थोड़ी और ज़्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ दिस, लेकिन एंडिंग में मैं कहूँगा। और एक कंप्लेंट है जो मैं अभी देखो, एक स्पॉइलर फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन एक हल्का सा मैं हिंट दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं देखना है तो कुछ 20 सेकंड आगे चले जाओ, 20 20 30 सेकंड्स। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लास्ट एपिसोड में एक डेथ जो दिखाई थी, उसका मैं कहूँगा बॉन्डिंग नहीं था। मतलब थ्रू आउट द सीरीज मेरे को बॉन्डिंग फील नहीं हुआ। आई गॉट टीयर्स इन माई आइज, मेरे को बहुत इमोशनल लगा प्रहलाद जी का। मैं कहूँगा हाल देख के, जो भी उनका मतलब हाल था एंड सीन्स में, कि यार लाचार, लेकिन एक कनेक्शन हल्का सा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा अगर कनेक्शन कुछ कुछ सीन से बिल्टअप कर लेते ना, बहुत इम्पैक्ट पड़ता। तो वो एक मैं लास्ट एक कहूँगा कि एक जो इम्पैक्ट 10 टाइम्स हो सकता था अभी के हिसाब से, वो एक थोड़ा कम हुआ नहीं हुआ तो मैं ज़रा भी नहीं कहूँगा। उसके बाद के जो सीन्स है जो मतलब वो सारे अच्छे थे। सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि यार बहुत बढ़िया सीरीज़ है। इसकी मेरा रेटिंग तो 8 आउट ऑफ 10 रहेगा। 9 आउट ऑफ 10, चलो 9 आउट ऑफ 10 मेरा इसके लिए रेटिंग है। अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है। 2 दिन पहले कुछ रिलीज़ हो गया था, लीक कुछ हुआ था उसकी वजह से। और आपको ऐसे ही कुछ और रिव्यूज़ चाहिए मूवीज शोज किसी के भी, कमेंट डाउन करिए। आप जो भी कमेंट करोगे मैं वो सबका रिव्यू करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।